नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से एक नया सीरीज अपन चालू करेंगे जियोग्राफी एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, जियोग्राफी को देखो आप जीएस के सेक्शन से, है ना, तो हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी एग्जाम का आप ले लो। आबकारी के लिए ये आपका बेहतरीन सीरीज होने वाला है जियोग्राफी का। लगभग 12 से 13 टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं और इन्हीं 12-13 टॉपिक के आधार पे ही क्वेश्चन बना जाता है ना। जिसमें से पहला टॉपिक अपन भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे। भौगोलिक स्थिति और विस्तार में देखो हमेशा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। क्वेश्चन क्या बनता है, या तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बनेगा, है ना, या तो किससे कितने राज्यों से सीमा रेखा बनी हुई है उसके स्थिति के आधार पे पूछेगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे या कर्क रेखा, आईएसटी लाइन, इन सब के बारे में ये भौगोलिक स्थिति में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये बेहतरीन सीरीज हम लोग का चलने वाला है। लगभग 12 टॉपिक आपको मिलेंगे, पूरे आबकारी तक अपन जियोग्राफी को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सरसरी निगाहों में अभी लास्ट टाइम में आप क्या करो, जितने भी एमसीक्यू अपन करवा रहे हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा एक क्लास। ठीक है, तो आप लगभग 1 घंटे में पूरा का पूरा सीरीज जो है वो अच्छे से फॉलो करके चल दो। आराम से आपका जियोग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले। ठीक है, तो कंटिन्यू इस सीरीज में जुड़े रहो, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो किसके आधार पे पूछ रहा है, देखो क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे याद रखना भारत कौन से क्रम में आता है, 7th नंबर। ठीक है, भारत कौन से नंबर पे आता है, 7th नंबर, 7 नंबर पे। इसमें से पहला और दूसरा अपने को याद रखना है, बाकी सबको लाइन से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता भी उतनी नहीं है। जितना ज्यादा बेकार कंटेंट याद करोगे फायदा कुछ नहीं है ना। क्षेत्रफल के आधार पे या तो पहला या तो दूसरा ऐसे पूछ सकता है और सीधा सीधा भारत के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का कौन सा स्थान है, 7th नंबर का है। पहला तो ये अपना समझेंगे, पहला देखो रूस है और दूसरा क्या है, कनाडा। ठीक है, पहला क्या है, रूस है और दूसरा क्या है, कनाडा। इसको कैसे याद करोगे, तो रुक करके याद रखना। मतलब कोई जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अरे रुक ना भाई मैं भी आ रहा हूं, है ना, साथ में जाएंगे। ये भूतनी लोगों से डर लगता है, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो रुक जा साथ में जाएंगे ऐसे बोलेगा, तो रुक से याद रखना, रू से याद रखना रूस, क से याद रखना कनाडा। ठीक है, तो रूस और कनाडा ये पहला और दूसरा है, क्षेत्रफल के आधार पे पहला क्रम दूसरा क्रम। भारत कौन से स्थान पे है, तो हमारा इंडिया जो है वो कौन से स्थान पे, 7वें नंबर। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हो, इंडिया सबका साथ देता है, भारत सबका साथ देता है, सबका साथ सबका विकास, जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना। अपना खुद का विकास करो, दुनिया भर का बाद में देखा जाए, है ना। तो यही स्लोगन चल रहा है भाई। तो इंडिया याद रखना, इंडिया सबका साथ देता है ना, सबका साथ सबका विकास, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया 7वें नंबर में क्या है इसका, क्षेत्रफल के आधार पे क्रम है, पहले नंबर पे कौन है, रूस, दूसरे नंबर पे क्या है, कनाडा। ठीक है, क्लियर। ये अपन थोड़ा थ्योरी के बारे में देखें। अब देखो इसका क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो अपन क्या देखे हैं, 7वें देखे हैं क्या, तो 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है अपने को, बी दिख रहा है ना। भारत विश्व के 2.42% के साथ बड़ा देश है। मतलब पूरा अगर विश्व है ना, ये पूरे विश्व में अपना इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया का कितना परसेंट है, कि इंडिया का याद रखना ये कितना है, 2%। ठीक है, 2.42%। क्लियर, एक ट्रायंगल शेप में बना लेना, इंडिया कितना परसेंट है, 2.42% पूरे विश्व का। पूरा विश्व अगर 100% है तो इसमें से 2% हिस्सा किसका है, भारत का है। ठीक है, क्लियर।
तो पहला का समझ में आ गया। सातवां, भारत विश्व के 2.42% के साथ सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पूरा सीक्वेंस देखो, इतना सब याद मत करना, पहला और दूसरा याद कर लिए सफिशिएंट है। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, 7वें नंबर पे कौन है? भारत। ठीक, क्लियर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहां पे दो चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, है ना। दो चीज क्या है भाई? एक कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरेगी। दूसरा ये पूछता है कि जो तटीय रेखा है ना, भारत की जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो गुजरात है ना, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र यहाँ पे देखने को मिलेगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब देखने को मिलेगा। तो कर्क रेखा याद रखना 8, तो वही तटीय सीमा रेखा कितनी हो जाएगी? तटीय सीमा रेखा कितनी हो जाएगी? 9। दोनों के सीक्वेंस से याद रखना। एक याद रखना 8 कर्क रेखा जो है गुजरती है भारत से, और 9 क्या है? उसकी तटीय सीमा रेखा है, तटीय स्थल है। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। ठीक है, तो कर्क रेखा के साथ साथ आईएसटी लाइन भी अपन देखेंगे। आईएसटी लाइन कैसे गुजरेगी उसको भी समझेंगे अपन, है ना। कहां से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर के निकलती है। ठीक, ये क्लियर समझ में आ गया। अब ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरेगी। तो आपको अपने को क्या पता है? छत्तीसगढ़, है ना। एक छोटा सा मैप बना लेते हैं भाई छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ का जो है वो आप ये पढ़ते हो कि इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं, है ना। 7 पड़ोसी राज्य हैं, 7 जिलों की सीमा से, 7 राज्यों की सीमा से इसकी, 7 राज्यों से इसकी सीमा लगेगी। तो उसी को अपन याद करेंगे, उसी 7 से ही इसका जो कर्क रेखा है वो कहां कहां से गुजरेगी, ये सारा चीज अपने को मालूम हो जाएगा। सबसे पहले तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले क्षेत्र से गुजरती है कर्क रेखा। तो पहला तो कौन हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के इधर क्या है जी? एमपी है क्या? ठीक है, छत्तीसगढ़ के इधर क्या है? एमपी। मध्य प्रदेश से होकर के जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो इधर सीमा रेखा क्या, यहाँ पे जसपुर, है ना, और जसपुर के बाद यहाँ पे देखो ये वाला क्षेत्र बलरामपुर जसपुर वाला क्षेत्र, तो यहां से क्या निकलता है जी? झारखंड। ठीक है, तो ये देखो एमपी एक हो गया, छत्तीसगढ़ 2 हो गया, झारखंड 3 हो गया। तो 3 तो अपन पड़ोसी राज्य से ही अपने को पता चल गया। ठीक है, यहां से देखो ऊपर में यूपी है, लेकिन यूपी से कभी भी कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना। ठीक, अब देखो यहां से झारखंड हम लोग समझ गए। झारखंड से ये आगे जाएगा कहां से? झारखंड से जस्ट आगे ये बढ़ेगा वेस्ट बंगाल में। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। एमपी ये देख रहे हो, तो इससे पहले क्या आता है जी? एमपी से पहले राजस्थान, और क्या आता है? गुजरात। राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो इसको अब काउंट करो कितना हो गया? एक हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ क्या हो गया? छत्तीसगढ़ चौथे क्रम का है, 4 हो गया, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, और क्या बचा? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, क्या बचा? त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर, तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरेगी। ठीक है, तो कर्क रेखा कैसे गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, आपने को ये याद करना है। तो सबसे पहले अपन छत्तीसगढ़ याद रखें। छत्तीसगढ़ का बाजू वाला जो राज्य है जहां से अलग हुआ है एमपी। ठीक है, इधर क्या लगता है? झारखंड। झारखंड से आगे जाएंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के आगे त्रिपुरा मिजोरम, है ना। अपन एमपी याद किए, एमपी से पहले राजस्थान, और क्या जाएगा? गुजरात। ठीक है, क्लियर। तो सबसे सर्वाधिक जगह कौन सा है जहां से कर्क रेखा गुजरेगी, और सबसे कम कौन सा है जहां से कर्क रेखा गुजरेगी? ये दो क्वेश्चन पूछता है भाई, सबसे ज्यादा कहां से गुजरेगी और सबसे कम। तो सर्वाधिक विस्तार कर्क रेखा का कहां है याद रखना? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां से है? मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटा या सबसे कम कहां से गुजरती है? तो ये राजस्थान। मतलब कम वाला और ज्यादा वाला दोनों देखो पास ही पास में है। राजस्थान कम है, मध्य प्रदेश अधिक है। राजस्थान कम है, मध्य प्रदेश अधिक है। समझ में आया? राजस्थान कम है, मध्य प्रदेश अधिक है। क्लियर?
ठीक, समझ में आया ना जी? कर्क रेखा के बारे में इतना आपने को याद रखना है, ठीक है? इतना एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहे हैं भाई? एक एमसीक्यू को समझने के लिए आप 3-4 एमसीक्यू उसी फॉर्म में पूछ लो। हो सकता है इसके अलावा ये सब भी पूछ दे, है ना? कहाँ से गुजरती है, कौन ज्यादा गुजरती है, कहाँ पे कम गुजरती है, तो ये सब एस्पेक्ट को अपन को क्या करना है, कवर करते हुए चलना है, ठीक है? क्लियर, समझ में आया? कर्क रेखा भारत के निम्नांकित किन राज्यों से होकर के गुजरेगी? तो किससे किससे होकर गुजर रही है देखो, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से। तो आपने को एक ही चीज दिखा, क्या? पश्चिम बंगाल। यहां से ही होकर के जा रही है। कहां से होकर के जा रही है? पश्चिम बंगाल से। देखा था हम लोगों ने, है ना? बीच में क्या है? छत्तीसगढ़। इसके पीछे क्या है? एमपी। इधर क्या है? झारखंड। झारखंड के आगे क्या है? वेस्ट बंगाल, है ना? त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? त्रिपुरा और मिजोरम, ये यहां तक गया। एमपी से इधर याद रखोगे तो राजस्थान याद रखना, और उसके पहले क्या है? गुजरात। ठीक, तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर्वाधिक कहां से होगी? यहां से मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कहां पे होगा? यहां पे होगा। ठीक है, मैक्सिमम कहां पे होगा? यहाँ पे। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जा रही है? 8 राज्यों से होकर के जाइए। सबसे ज्यादा कहां से जा रही है? मध्य प्रदेश से। सबसे कम कहां से जा रही है? राजस्थान से। ठीक है, और ये देखो इतना ऑप्शन में से कौन सा गुजर रही है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है अपने को, पश्चिम बंगाल से होकर के। वेस्ट बंगाल दिख रहा है ना, यहां से होकर के जा रही है। ठीक, क्लियर? देख लो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। कर्क रेखा देश में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य अपन देख लिए कहाँ कहाँ से गुजर रही है। सर्वाधिक भाग कहाँ से जाता है? एमपी से, मध्य प्रदेश से। और न्यूनतम कहाँ से जाएगा, मिनिमम कहाँ से जाएगा? आरजे, राजस्थान से होकर के जाएगा। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आया? अब देखो अगला क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा कहां कहां से गुजरी है अपन पूरा देखें, है ना? तो कहां से नहीं गुजर रही है देखो, मध्य प्रदेश से, एमपी से जा रहा है क्या? हाँ, यहां से तो मैक्सिमम जाता है भाई। ठीक है, उसी के जस्ट बगल में कौन है? गुजरात, यहां से तो जाएगा। झारखंड यहां से जाएगा। एक ही है जहां से नहीं गुजरेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, यहां से नहीं गुजरता भाई, और यही पूछा है कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, तो कहां से नहीं गुजरेगी? उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरेगी। कहां से होकर के नहीं गुजरेगी? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलो अगला देखो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कितने राज्य भाई, हम लोगों ने कितना देखा था? 8 राज्य। लेकिन समुद्र तटीय वाला क्या था, बताया था मैं आपको, 9 राज्यों से होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस याद रखना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरेगी? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा कहां कहां से नहीं गुजरती बोल रहा है? उड़ीसा से गुजरती है क्या? यहां से तो नहीं गुजरेगी भाई। गुजरात से, हाँ ठीक है। राजस्थान से, ठीक है। पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो कहां से नहीं गुजरेगी? केवल उड़ीसा से नहीं गुजरेगी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कर्क रेखा बोल रहा है, इस छठवें का आप लोग क्या दो? आंसर दो जी। छठवें का कमेंट करके बताओ। 6 का यहाँ पे लिखना कहां से नहीं गुजरेगी, और 7 का भी बताना कहां से गुजरेगी। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए करवाया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो छठवें नंबर का आपको उत्तर देना है, और 7वें नंबर का आपको उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में एकदम भर जाना चाहिए ये वाला दोनों का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तब समझ में आएगा कि हाँ आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जितना आप बढ़िया से ये सब एमसीक्यू करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आबकारी आरक्षक के पेपर में। ठीक है, तो छठवां और सातवां देखो कहां से कर्क रेखा से नहीं गुजरेगी। तो ये आप दोनों को, आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, छठवें नंबर का और 7वें नंबर। ठीक, ये थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है भाई, कौन कौन से राज्य हैं जिनको अपने को क्रम से जमाना है? किस क्रम में जमाना है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाना है। मतलब
इधर से इधर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन 8 राज्यों का सीक्वेंस लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले कहां से जाएगा? गुजरात से। गुजरात के बाद ये कहां से जाता है? राजस्थान से। राजस्थान के बाद कहां? एमपी मध्य प्रदेश। एमपी के बाद ये कहां जाएगा? सीजी। सीजी के बाद ये कहां जाता है जी? झारखंड। झारखंड से कहां जाएगा? वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा और कहां जाएगा? मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम, इतना याद रखना। क्लियर? समझ में आ रहा है ये? त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम में जमाना है, मतलब इधर से इधर जमाना है अपने को। तो कौन कौन सा ऑप्शन में है पहले ये देखो, फिर उसके आधार पे उसको काटो। बिहार से कभी गुजरेगी क्या? तो बिहार तो कट जाएगा भाई, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना। उत्तर प्रदेश से गुजरती है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरेगी। तो ये दो ऑप्शन सीधा सीधा अपन क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं, है ना। मतलब ये कभी भी क्या आएगा? उत्तर में नहीं आएगा। ठीक। अब देखो उधर सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है अपने को? त्रिपुरा मिजोरम कहीं पे दिख रहा है क्या? त्रिपुरा मिजोरम नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है अपने को? वेस्ट बंगाल दिख रहा है, पश्चिम बंगाल दिख रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पहले नंबर पे क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 2 नंबर वाला पहले आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पहले झारखंड भी दिख रहा है क्या? ये 4 नंबर वाला, ये क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर में आएगा, तो 4 नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है क्या? सातवां, सातवां दिख रहा है ना। छत्तीसगढ़ ये कौन से नंबर का हो जाएगा? तीसरे नंबर का हो जाएगा। ठीक, कौन सा? देखो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से पहले फिर क्या दिख रहा है? एमपी दिख रहा है क्या? मध्य प्रदेश दिख रहा है। मध्य प्रदेश ये देखो कौन से नंबर का हो जाएगा? चौथे नंबर का हो जाएगा। चौथे नंबर का, चौथे नंबर का मतलब ये पांचवा है ना। पांचवा क्या दिख रहा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 2 4 7 5 दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 2 5 7 दिख रहा है, नहीं 2 4 7। ठीक है, 5 और बचा एक क्या? गुजरात, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका समझे? तो सबसे पहले आपको तो ये 8 जगह जानना पड़ेगा कहां कहां से होकर के जा रहा है। जब इसको आप जान लोगे, ट्रेस कर लोगे, तो आपका ये बोल रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर जमाने के लिए। तो पूर्व में देखो क्या दिख रहा है? त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। तो इस वाले सीक्वेंस से अपने को जमाते हुए आना है। ठीक है, जिस ऑप्शन में 2 4 7 5 दिखे, कहा है? 2 4 7 और 5, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी नंबर का भाई। ठीक है, तो समझ में आ गया इसको कैसे बनाना है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी और ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी के बीच कितने समय का अंतराल है? ठीक है, तो इसको याद रखना, कितने? 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है? 5.5 घंटे। इसको कैसे बनाया गया है देखो, है ना। तो देशांतर के बारे में आप समझते हो क्या? बहुत ज्यादा डीप से नहीं समझाऊंगा, है ना। इसी को पूर्वी देशांतर को समझने के लिए, और है ना, कैसे कैसे ये इसको गुजरता है, कितना 4.5 मिनट का अंतर होता है, एक लाइन में कितना देशांतर का अंतर होता है, इसको पूरा समझाऊंगा। एक क्लास पूरा लगेगा, 40 मिनट का लगभग लगता है ना। तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं देखना, है ना। इसको समझते चलना। ये देखो, अगर पूरा अपन इसको क्या बनाए? पृथ्वी बनाए, है ना। तो यहां से देखो क्या निकलेंगे? ये बीच से होते हुए ये ऐसे निकलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रेखाएं, है ना। ये सब कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखाएं होंगी। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, ऐसे अगर गुजरेगी, ये पूरा ऐसे करके ग्लोब में देखोगे तो ये पूरा गुजरेगी ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? अक्षांशी रेखाएं। और ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक, तो ये देशांतर रेखाएं देखो, कुछ कुछ रेखाएं दिख रही है, इसी के आधार पे हमारा भारत कहां पे बसा हुआ है? यहां पे बसा हुआ। ठीक है, भारत कहां बसा हुआ है? यहां पे। अब भारत यहां पे बसा हुआ है, तो इसका देशांतरी विस्तार अगर देखेंगे अपन, तो इसका क्या मिलता है जी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये 68 और 97 के बीच हमारा जो भारत है वो बसा हुआ है। ठीक है,
क्लियर? ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है। अब यहां से देखो क्या बता रहा हूं मैं कि ये जो एक एक लाइन है, एक एक रेखा है, वो कुछ समय का निर्धारण करेगी। ठीक है, कुछ समय का निर्धारण करेगी। अब सब जगह अलग अलग अगर टाइम लें, अपन टाइम जोन लें, तो सबका टाइम जोन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किए कि पूरे रेखाओं में एक ऐसा रेखा ढूंढा गया जिसको क्या मानेंगे? ग्लोबली रूप से क्या माने? स्टैंडर्ड माने, जिसको क्या बोलेंगे? जीएमटी। जिसको क्या बोला जाता है? जीएमटी। ठीक है, जीएमटी। ठीक, तो ये ग्रीनविच जगह से निकलता है ना, ग्रीनविच से, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? चलो मान लेते हैं कोई लाइन ये है ना, ये जीएमटी लाइन है। तो इस जीएमटी लाइन से भारत का जो डिस्टेंस है वो कितना है बोल रहा है? तो ये लगभग 5.5 घंटा जीएमटी से प्लस है। तो जीएमटी से प्लस है अपना कौन सा? 5.5 घंटा। पूरा डील से समझाऊंगा इसको, डिटेल से समझाऊंगा, ज्यादा देर लग जाएगा। तो सीधा सीधा ये सिंपल शॉर्टकट समझो, कुछ रेखाएं होती हैं जो ग्रीनविच टाइम से कितना है? 5.5 घंटा ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? तो यही बोल रहा है कि आईएसटी लाइन मतलब भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य टाइम के बीच कितने घंटे का डिफरेंस है? तो लगभग 5.5 घंटे का, है ना। 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी से देखो घुमा घुमा के क्वेश्चन बन रहा है। चलो मान लें अगर ग्रीनविच जो समय अपन लंदन देख रहे हैं, वहां पे क्या बज रहा है, कितना बज रहा है? चलो ये सब क्वेश्चन हटाओ, जब आएगा तो देखेंगे, है ना। इसको और डिटेल से देखते जाएंगे, इसके और डीप डीप क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जो अभी अपने काम का है वही चीज देखो। जीएमटी कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, भारतीय मानक समय रखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। 5 राज्यों से आईएसटी लाइन को बोल रहे हैं। आईएसटी लाइन 5 राज्यों से होकर के गुजरेगी। अब ये 5 राज्य अपने को याद करना है, कैसे याद करोगे? अपन तो जानते हैं अपने किसके बारे में? छत्तीसगढ़ के बारे में। चलो ठीक है, किसके बारे में समझते हैं अपन? छत्तीसगढ़ के बारे में। तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या रहता है जी? छत्तीसगढ़ के उत्तर में हल्का सा क्या जाता है? एमपी जाता है क्या? ये बीच में देख लो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इधर क्या है? एमपी है, मध्य प्रदेश। और यहां पे क्या लिखते हैं अपन? यूपी। ठीक है, तो पहला कहां से जाएगा? यूपी से होकर के जाएगा, उत्तर प्रदेश से। दूसरा फिर देखो किसको टच करेगा? एमपी से। एमपी से फिर किसको टच करेगा? सीजी से। सीजी के यहाँ पे नीचे देखो एक के निशान में क्या रहता है? आंध्र प्रदेश। एक के निशान में क्या रहता है? आंध्र प्रदेश। तो आप तो ये 4-5 तरीके से ऐसे ही जान सकते हो इसको। ठीक है, आंध्र प्रदेश जाने से पहले यहाँ पे क्या रहता है? उड़ीसा रहता है। तो देखो यहां से ही आप गिन लो, एक यूपी से, दूसरा एमपी, तीसरा सीजी, चौथा उड़ीसा, पांचवा क्या है? आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरा। समझ में आया ना कैसे गया? छत्तीसगढ़ बीच में है ना। इसी का जो पड़ोसी राज्य है, तो देखो यहाँ पे उड़ीसा रहता है, उड़ीसा। इसके जस्ट नीचे क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ऊपर में क्या रहता है? एमपी। और इधर क्या रहेगा? यूपी। इलाहाबाद के नैनी से निकलेगा। ठीक है, तो यहां से गिनो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 राज्यों से होकर के गया क्या? आईएसटी लाइन। 5 राज्यों से होकर के गया आईएसटी। ठीक है, 5 राज्यों से आईएसटी लाइन होकर के गया। क्लियर? और कर्क रेखा कितना जा रहा है? 8 राज्यों से। तटीय सीमा कितने राज्यों से? तो 9 राज्यों से। तो सबका डिफरेंस आप लोग याद रखना है, कौन सा 8 है, कौन सा 9 है ना, कौन सा 5 है, कहां कहां से क्या जा रहे हैं। तो ये सब चीज को आप लोग क्या करोगे? अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, क्लियर? अगला देखो 10वें नंबर का, भारतीय मानक देशांतर क्या है? भारतीय मानक देशांतर, ठीक है, मतलब आईएसटी लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो आईएसटी लाइन याद रखना 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ये क्या हो जाएगा? आईएसटी लाइन हो जाएगा। और क्या है ये? अक्षांश है कि देशांतर है? तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्या इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं ना, 82-30 करके। तो 82.5 डिग्री पूर्व में क्या हो जाएगा? भारतीय मानक समय रेखा हो जाएगा। ठीक, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है?
तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 3 नंबर का सही हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये सही हो जाएगा, है ना। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहां से देखो दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये देखो क्या हो जाएगा, तटीय रेखा। ये क्या दिख रहा है अपने को, तटीय रेखा। ठीक, ये भारत का हिस्सा, यहाँ पे आपका पूरे 7 सिस्टर देखने को मिलेंगे, है ना, 7 सिस्टर। और ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा स्थलीय रेखा। यहाँ भी आपका क्या है, श्रीलंका। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है आदम ब्रिज से, जो रामेश्वरम आप समझते हो ना, तो राम सेतु बांध यहीं पे बना हुआ है। ठीक, ठीक, क्लियर, समझ में आया इतना। तो अब देखो यहाँ पे काठियावाड़ तट कच्छ के रण से अलग होगा, है ना। कोंकण तट, कन्नड़ तट, यहाँ पे फिर देखने आपको क्या मिलेगा, मालाबार तट। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कोरोमंडल तट। तो ये तट के बारे में आप एक बार देख लेना, अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे ही इसको, पूरा सब चीज आपको बताऊंगा, ये कहाँ कहाँ से क्या क्या जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो यहाँ पे जितना इसका सीमा है, इसका डबल क्या हो जाएगा, स्थलीय सीमा रेखा। ठीक है, यहाँ पे जो समुद्र है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर, ये क्या है, अरब सागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो तीन तरफ से लगभग ये किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, और एक क्षेत्र क्या हो, इसका स्थल हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रायद्वीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीपी। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो देखो इसका जितना लंबाई है, इसका डबल क्या हो जाएगा, स्थलीय सीमा रेखा हो जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन से अपने को 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन समझने को मिलेगा। अब क्या है भाई, देखो, है ना, यहाँ पे देखो बंगाल की खाड़ी में, है ना, इधर से ही देखना, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप क्या है, फैले हुए हैं, है ना, जिसको 3 भागों में अंडमान निकोबार को अपन बांटेंगे, है ना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। फिर निकोबार में भी बहुत सारे, ग्रेट निकोबार के बारे में सुने होंगे, तो ग्रेट निकोबार में अपना एक पॉइंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सबका डिफरेंस डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, दक्षिणी वाला क्षेत्र, तमिलनाडु, क्या दिख रहा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है कैप कोमेरिन, कैप केमोरिन। ठीक, कैप कोमेरिन, यहां से ही अपने मुख्य स्थल का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है, मुख्य स्थल का कहां पे है, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित या मुख्य भूमि, दो टाइप से पूछेगा। भारतीय क्षेत्र का दक्षिणतम बिंदु क्या है, या भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। अगर वो स्थल को भी लेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट, जिसमें 2006 के आसपास सुनामी आई, और पूरा क्या हो, सॉरी 2004 में सुनामी आई तमिलनाडु के क्षेत्र में, और ये पूरा जो क्षेत्र था, ये दक्षिणी वाला क्षेत्र, इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, धस के अलग हो गया। तो यहां तक का जो डिग्री है, वो कितना है जी, याद रखना, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो पॉइंट यहां से मुख्य भूमि से नीचे की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे जहां पे काल है, तो ये क्या दिखेगा, 6 डिग्री 4 मिनट। ये दोनों का डिफरेंस याद रखना, है ना, दोनों पूछा जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट कहां से निर्धारित किया जाता है, और 6 डिग्री 4 मिनट कहां से निर्धारित किया। ठीक है, क्लियर। तो अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं स्थलीय सीमा, लेकिन अपने को इसमें बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो स्थलीय सीमा बोल रहा है, तो अपने को पहले ये तटीय सीमा जान लेते हैं। तट सीमा जानने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट है, वहां तक भी अपने को जानने को मिलेगा। तो दोनों को जब ऐड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 15,200 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ जो मुख्य भूमि देख रहा है, मुख्य भूमि तक की जो सीमा है, वो कितना है, सिर्फ 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। और इसको जोड़ करके कितना बनता है, 75 16 पॉइंट समथिंग समथिंग बनता है। तो आप इसको सीधा सीधा 75 17 लिख लो, है ना, 75 17। 7500 से डबल क्या हो जाएगा, ये 150 होगा क्या, 75 से 2 गुना कितना हो जाएगा, 150। और 150 में याद रखना है 15,200। तो 15,200 ये टोटल क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा। और ये 75 17 क्या हो जाएगा, आपका जलीय हो जाएगा।
क्या क्या बोला समझा? ठीक है, इसको नोट कर चल। हाँ, समझे जी आप लोग? क्या है इतना देखो, दो टाइप से अपन समझे। यहाँ पे तट रेखा है, तट रेखा अगर मुख्य भूमि तक पूछे तो इसका दूरी कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित बोले, है ना, या तट रेखा का द्वीपों सहित बोले तो कितना आएगा, तो 75-17। ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा, तट रेखा की संपूर्ण लंबाई कितना हो जाएगा, 75-17। इसका दो गुना मतलब 75 का दो गुना कितना आ जाएगा, 150 के आसपास। तो 150 से याद रखना 15-200, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में जो स्थलीय भाग है, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई हो। दिख रहा है एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक लगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। 15-200 क्या हो जाएगा, टोटल इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी। 75-16 क्या दिख रहा है, 75-16.5, ये क्या दिख रहा है, द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीप सहित मुख्य भूमि की लंबाई। और ये सिर्फ क्या है, मुख्य भूभाग की लंबाई, मुख्य भूभाग की लंबाई। तो देखो इसमें 6100 भी आया, 75-16 भी आया, और 15-200 भी। तो तीनों आप क्या करोगे उसमें अच्छे से क्लियर करके रखोगे भाई, 6100 कहां से आया है, 75-16 और 15-200। तो इसके बारे में पूरा कहानी आपने समझे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। भारत का भारत के मुख्य भूभाग के अक्षांश का विस्तार, है ना, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार जो अभी मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जो अभी मैं समझा रहा था आपको वही है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में पूरा देखोगे इतना सब मैप वैप सीधा सीधा आप क्या ट्रायंगल शेप में इसको बनाना, यहाँ पे क्या है, ये सीधा सीधा एकदम सिंपल, है ना। तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का दूरी पूछ रहा है, मतलब या किस किस अक्षांश में है। जैसे अपन देशांतर देखे, है ना, देशांतर में कैसे कैसे था, 68-60 से 97-25 तक था। वैसे ही अक्षांशीय विस्तार को पूछ रहा है, ये कौन से स्थान में है, अक्षांश में है, और ये कौन से अक्षांश में है। ठीक है, तो दोनों अक्षांश को याद रखना, उत्तर में ही स्थित होगा, और देशांतर कैसा होगा, पूर्वी। उसका रीजन क्या है, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसी कारण अपन देशांतरी विस्तार पूर्व में लेते हैं, अक्षांशी विस्तार उत्तर में लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला था मैं, दो चीज आपको बताया था, एक तो मुख्य भूमि से नापा जाएगा, और दूसरा जो है तटीय भूमि के बाद जो आप द्वीप समूह देखोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब वहां पे एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वहां से अगर मापोगे तो अलग होगा, है ना। मुख्य भूमि का क्या बताया था मैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहां तक जाएगा, ये ऊपर 37 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, 37 डिग्री 15 मिनट तक जाएगा, क्लियर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 15 मिनट तक जाएगा। ठीक, ये भी कहां हो जाएगा, उत्तर। ये कहां है जी, मुख्य भूभाग। और यहां पे क्या है, ग्रेट निकोबार। अब इस ग्रेट निकोबार से अगर पूछा जाएगा तो दो कम कर देना, क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यही पूछ रहा है देखो, तो भारत के मुख्य भूभाग के अक्षांश का विस्तार कहां है, मुख्य भूभाग, यहां पे देखो मुख्य भूभाग बोला है। अगर वो द्वीपों सहित आता तो क्या होता, 6 डिग्री 4 मिनट। क्वेश्चन को समझो, दोनों डिफरेंस है ना। ये छोटा छोटा चीज, बारीक बारीक चीज को नहीं समझोगे, वहां पे अटेम्प्ट गलत करके आओ। ठीक है, भारत के मुख्य भूभाग, मुख्य भूभाग बोल रहा है मतलब किसको पूछ रहा है, इसको। वो कहां से कहां तक है देखो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 15 मिनट उत्तर तक है। कहां पे है देखो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 15 मिनट उत्तर तक।
ठीक, क्लियर। फिर अगला देखो, मुख्य भूमि लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, अब इसको शामिल कर रहा है। वो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितना होगा? तो मुख्य भूमि के साथ साथ मुख्य भूमि कितना था? 6100 था, है ना। और उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह टोटल लंबाई कितना था? तो 75, 16.5 के आसपास था, टोटल के बारे में अगर पूछा जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ इसको निकालने के लिए बोला जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब जो द्वीप समूह वाले क्षेत्र हैं, द्वीप समूह की लंबाई कितनी है, तो आप क्या करना, टोटल लंबाई 75 16.5 है, उसमें से 6100 को माइनस कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, ये द्वीपों का किलोमीटर मिल जाएगा, है ना। द्वीपों की जो दूरी है कितने किलोमीटर में फैली हुई है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो दो टाइप से क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे। तो मुख्य भूमि और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो टोटल लंबाई कितना आएगा, 75-17 के आसपास। 75 16.5 है तो उसको राउंड फिगर में अपन क्या लिख सकते हैं, 75-17 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये। भारत की कुल सीमा रेखा कितना है देखो, तो ये पूरा 75-17, है ना, 75-17, और किसको मिलाओगे, 15-200 को मिलाओगे तो ये टोटल निकलेगा आपका। ठीक है, टोटल निकलेगा, यहाँ पे कर लेना ऐड। ठीक, तो वही बोल रहा है कि भारत की कुल सीमा रेखा क्या हो जाएगी, 22,716 हो जाएगा, जिसमें से स्थलीय सीमा कितना है, 15,200, और समुद्री तटीय सीमा रेखा कितनी है देखो, 75-16। इसमें से केवल मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछा जाएगा, केवल मुख्य भूमि का तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका डिटेल हो जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन अगर आएगा घुमा घुमा के तो आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे पहले से तो नहीं बनेगा, डायरेक्ट वहां पे जाओगे तो। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित पूछ रहा है, तो क्या आएगा जी, ऑप्शन नंबर सी आएगा क्या। ठीक है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है देखो, चलो इसको तो आप बता ही सकते हो, इसको कमेंट करके बताना भाई। 16 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करके बताना, कौन कौन सा, 6 नंबर, 7 नंबर और 16 नंबर, तीनों को बताओ। समझा चुका हूं, पूरा डिटेल से बताया हूं भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो इसको बताना, 16 नंबर का क्वेश्चन। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट देखो, है ना, तो पॉइंट कहां रहता है, नीचे, और काल कहां रहेगा, काल भैरव, है ना, या जो भी है किसी का मृत्यु काल आ जाएगा तो कहां रह जाएगा, सीधा ऊपर। तो ऊपर क्या रहता है, काल, और बिंदु कहां रहता है, नीचे। ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट, पॉइंट कहां रहेगा, नीचे। तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणी भाग में, इंदिरा काल उत्तर वाले भाग। ठीक है, तो ये क्या है, भारत जहां तक फैला हुआ है दक्षिण तक, भारत जहां तक फैला हुआ है उत्तर तक, तो इंदिरा काल उत्तर में है, दक्षिण में क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। कहां पे स्थित है बोल रहा है, तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट को क्या बोलेंगे, बड़ा, है ना, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। क्लियर। देखो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तर बिंदु क्या है, इंदिरा काल। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता या गुहार माता भी इसको बोलते हैं, है ना, गुहार माता या सरक्रिक भी बोलते हैं, गौर माता। और उधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कैप केमोरिन बताया था, है ना। और इसका अगर तट सहित पूछा जाएगा तो दक्षिणतम बिंदु क्या आ जाएगा, ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, कैप कोमोरिन। मुख्य भूमि पूछ रहा है ना, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, कैप कोमोरिन है। क्लियर। अगला देखो, भारत की दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, मतलब दक्षिण में सबसे दूर का बिंदु क्या है, पॉइंट है क्या, क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। यहां पे नहीं पूछा है ना भाई कि मुख्य भूमि नहीं बोला है ना, कुछ नहीं बोला है, तो आप किसको मान के चलोगे,
पॉइंट को मान के चलोगे तो दूरस्थ स्थल क्या है, भारत का दूरस्थ स्थल दक्षिणी भाग, तो वो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ देखो ये हमेशा ऑप्शन में दो ही ऑप्शन देगा, एक क्या बोलेगा, हिमाचल प्रदेश को देगा, और एक किसको देगा, हरियाणा को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा तो वैसे ही है ना, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों जो है वो पाकिस्तान से सीमा रेखा नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान से सीमा रेखा नहीं बनाएगा। पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा देखो यहां से है ना, यहां से अगर देखोगे तो ये पंजाब वाला क्षेत्र देख रहे हो है ना, वहां पे भी एक पंजाब है, सिंध है। ठीक है, तो ये पंजाब वाला क्षेत्र बनाता है। ठीक, ये पंजाब वाला क्षेत्र पूरा बनाएगा, राजस्थान भी बनाएगा, गुजरात भी बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा जी, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे रहेगा हिमाचल प्रदेश के नीचे हरियाणा, तो ये दोनों ही क्या बनाएगा, पंजाब के पास ही रहेगा हरियाणा। ठीक है, तो दो जो दिखेगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, वही पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करेगा। ठीक है, भूमि से इससे सीमा साझा नहीं करेगा। कहां पे है देखो, गुजरात कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, ये भी कर रहा है, पंजाब कर रहा है, ये भी कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, तो हरियाणा नहीं कर रहा है। कौन सा राज्य पाकिस्तान से अपनी सीमा रेखा नहीं बनाएगा, तो हरियाणा नहीं बनाएगा। ठीक है, 21वां नंबर का देखो, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है। सर्वाधिक उत्तरी भाग अपन अभी देखे, उत्तर में है काल, दक्षिण में है पॉइंट, है ना, तो इंदिरा काल क्या दिख रहा है, उत्तरी भाग दिख रहा है। भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या दिख रहा है, दक्षिणी पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है पूरा, है ना, तो दक्षिणतम पॉइंट कहां पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पॉइंट का नाम अगर पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। क्लियर, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है हो जाएगा, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हो। ठीक है, फिर देखो 23वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है। देशांश मतलब समझते हो ना, कि जो पूर्वी देशांतर वाला चीज बताया था मैं आपको, ये पूरा पृथ्वी है, यहां से यहां तक जा रहा है जो रेखा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देशांतर। तो इन सब में सबसे ज्यादा देशांतर किसका है, मुंबई दिल्ली देखो कहां पे रहेगा, उत्तर है ना, चेन्नई ये सब दक्षिण में, लेकिन सबसे इन अप्रोप्रिएट आंसर अगर लेंगे तो रायपुर, तो इन सब में रायपुर का देशांश क्या है, सबसे अधिक है, कितना है, लगभग 81 डिग्री, है ना, और 62 मिनट पूर्वी देशांतर है। जबकि चेन्नई का कितना है देखो, 80 है, चेन्नई का देशांतर कितना है, 80, रायपुर का देशांतर कितना है, 81, तो इसका देशांतर क्या है, सबसे अधिक है। देशांतर मतलब जहां पे उसकी स्थिति है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, सही जवाब रायपुर हो जाएगा। अगला देखो 24वें नंबर का, अगला देखो 24वें नंबर का, भारत का भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति किसमें पूछ रहा है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में, है ना। अक्षांश क्या है, उत्तरी अक्षांश में, देशांतर रेखा क्या है, पूर्वी देशांतर। तो 104 कहीं पढ़े हो क्या, नहीं, ये पढ़े हो, हाँ ये पढ़े हो अपन, है ना, 78 74 ये सब कुछ नहीं होगा, सब गलत दिख रहा है, एक ही सही दिख रहा है देखो, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर का देखो, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 3287 263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से और क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई और पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लंबाई। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण का कैसे याद रखोगे, गिनती जानते हो ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर से, है ना, नॉर्थ साउथ, ठीक है, वेस्ट
ईस्ट। क्लियर? तो यहाँ देखो उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कैसे याद रखोगे, 1 2 3 और ये 4, 32 14 करके याद रखना। लेफ्ट टू राइट याद रखना 2 9 3 है ना, 29 33 याद रखना, 29 33। तो लेफ्ट से राइट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 29 33। उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। भारत का क्षेत्रफल देखो कितना है, 3287 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3287 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या है, टोटल फैला हुआ है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, यहाँ पे देखो सीधा सीधा बोला गया है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि कौन था, कैप कोमेरिन वाला। कैप कोमेरिन का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये किसका है, पॉइंट का है ना, इसका है पॉइंट का है, इंदिरा पॉइंट का। क्लियर? ये लेकिन क्या पूछा है, मुख्य भूमि पूछा है। मुख्य भूमि का सीधा सीधा क्या दिख रहा है आपने को, सी ऑप्शन सही दिख रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, क्या बताया था, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो 1 2 3 4। ठीक है, यही था क्या, 32 14 कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये 29 33 क्या है, लेफ्ट टू राइट। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी, बता चुका हूं 2 3 बार। इसका भी आंसर आप लोग देना है ना कमेंट में, इसका भी आंसर देना 28 का। ठीक है, छठवां का देना, सातवां का, 16 का, 28 का। ये चारों क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। ठीक है, क्लियर। भारत कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, देखो भारत कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, तो भारत कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, कहां से, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा, है ना, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये देखो उत्तर वाला ही होगा, और देशांतरी विस्तार किसमें होगा, पूर्व से पूर्व होगा। ठीक, बाकी कहीं पे देखो पूर्व से ये दिख रहा है पश्चिम, ये तो नहीं होगा भाई, पश्चिम दिख रहा है ये भी नहीं होगा, पश्चिम से पश्चिम ये भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन तो आप ऐसे काट सकते हो, कौन सा सही होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में हो जाएगा। ठीक है, 30वां देखो, भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से कितना आगे है, तो जीएमटी से कितना आगे है जी, 5.5 घंटा आगे था क्या, है ना, 5 घंटा 30 मिनट, है ना, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर का देखो, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, देखो 7वां नंबर बताया था क्या, भारत में सबका साथ सबका विकास, है ना, तो भारत का क्या हो जाएगा 7वें नंबर का। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला दूसरा याद रखने के लिए बोला था, बस पहला क्या हो जाएगा रूस, और दूसरा क्या हो जाएगा कनाडा। रुक करके याद रखना, है ना, तो रुक करके याद रखना, पहला रूस, दूसरा क्या हो जाएगा कनाडा। कौन से क्रम का है विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पे, तो 7वें क्रम का। कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी, सी क्या हो जाएगा 7वां सही हो जाए। ठीक है, 32 नंबर का देखो, भारत की पूर्व और पश्चिमी सीमा के समयों में लगभग कितना का अंतर है। ठीक है, तो भारत का देखो पूर्वी से पश्चिमी सीमा, पूर्व से पश्चिमी सीमा, यहां से यहां तक, यहां पे कितना है देखो 97 डिग्री 25 मिनट, कौन सा है पूर्वी देशांतर, और यहां पे कितना है 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री के आसपास है, तो 68 डिग्री के आसपास है देखो, और यहां पे कितना है 97 डिग्री। तो यहां पे एक जगह है कौन सा आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इस अरुणाचल प्रदेश से यहां पे एक जगह है कौन सा, गुजरात।
ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा, मतलब एक लाइन कितने का, एक लाइन कितने मिनट का अंतर दिखाएगा, 4 मिनट का अंतर दिखाता है। ठीक है, 4 मिनट का अंतर दिखाता है। ठीक, तो यहां पे देखो 4 मिनट का अंतर दिखाएगा, तो टोटल कितना आएगा इन दोनों के बीच में, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आएगा वो 120 मिनट का आएगा। कितना? 120 मिनट। तो 120 मिनट मतलब इसको घंटे में अगर भाग दें तो 60 से डिवाइड करें तो 2 घंटे के आसपास क्या दिख रहा है आपने को, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये दोनों के बीच अंतर कितने का है, लगभग यहाँ पे कितने अंतर है, तो 30 डिग्री के आसपास का अंतर है, लगभग बोल रहे हैं ना, 30 डिग्री का अंतर है। ठीक, तो 30 डिग्री का अंतर होगा, एक एक डिग्री कितना मिनट, 4 मिनट का, तो 30 डिग्री का देखो 4 या 12 सीधा सीधा अपन याद कर सकते हैं, है ना। 30 डिग्री के आसपास का डिफरेंस है 97 से 67, ऐसे याद रख सकते हैं, देखो है ना, 97 से 67 68 लगभग कितना, 30 डिग्री का अंतर है। और एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। तो सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं 120 मिनट आएगा। 120 मिनट को अगर अपन आवर में कन्वर्ट कन्वर्ट करें तो कितना घंटा आएगा, 2 घंटे के आसपास आएगा। तो पूर्व से पश्चिम तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग समय में कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। लेकिन इसको समायोजित करने के लिए यहां पे अलग टाइम, यहां पे अलग टाइम नहीं लिया जाता। इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, आईएसटी लाइन, इसी आईएसटी लाइन को या भारतीय मानक यामोत्तर है, भारतीय मानक समय यामोत्तर 82.5 डिग्री, उसी को अपन क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पे कितने का अंतर है जी, 2 घंटे के आसपास का अंतर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से। ठीक है, फिर से बताऊं क्या इसको, एक बार लास्ट बता दे रहा हूं, ये देखो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के इधर क्या है, एमपी है ना, इधर क्या याद रखना, राजस्थान, और फिर क्या याद रखना, गुजरात। छत्तीसगढ़ से इधर क्या याद रखोगे, छत्तीसगढ़ से इधर देखना आप क्या देखोगे, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद क्या जाएगा, मिजोरम। क्लियर? तो ये कितने राज्यों से होकर गया, लगभग 8 राज्यों से होकर के गया। तो 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 34वें नंबर का, निम्न में से कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक मध्याह्न है, कौन सा देशांतर, कौन सा आईएसटी लाइन पूछ रहा है, तो आईएसटी लाइन कितना, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, भारतीय मानक मध्याह्न समय रेखा हो जाएगा। ठीक है, और ये कहां पे है, पूर्व में, है ना, पूर्व में स्थित है। तो 82.5 डिग्री कहां पे है, देखो पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो ग्रीनविच से कितना, 5.5 घंटा आगे है। 35 नंबर का देखो, भारत का मानक यामोत्तर क्या हो जाएगा, भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री, क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री। भारत कहाँ स्थित है बताओ, तो उत्तर में, 8 डिग्री 4 मिनट से बताया था क्या, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इंदिरा पॉइंट देखो, इंदिरा पॉइंट देखो, इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा जी, तो इंदिरा पॉइंट कहां पे है, निकोबार, निकोबार के दक्षिणी हिस्सा मतलब ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 5 मिनट, है ना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसको क्या बोला जाता है, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। 2004 में सुनामी आई, जिसके कारण वो क्या हो गया, पूरा जलमग्न हो गया। यह बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876, 6 7 8 किलोमीटर दूर है, याद रखना। भूमध्य रेखा है
यहाँ से पॉइंट की दूरी कितना है, 6, 7, 8। ठीक है, 6, 7, 8। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस में स्थित है, तो पॉइंट देखो कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है जी, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के गुजरेगी, है ना। पूरा 8 राज्य अपन पढ़ लिए हैं। सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे होगा, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम कहाँ पे होगा, राजस्थान में होगा। कर्क रेखा के समीप स्थित शहर कौन सा है, रांची। याद रखना, कर्क रेखा पर राज स्थित है ना। रांची कहाँ है, कर्क रेखा पर ही स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, गुहार माता या गौर माता, है ना। कहाँ पे है ये, गुजरात में ही स्थित है। गुहार माता या गौर माता कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो सुदूर पश्चिम बिंदु बोल रहा है, पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व होगा कि पश्चिम होगा, बताओ भाई। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे पश्चिम दिख रहा है, यहाँ पे पश्चिम दिख रहा है, पूर्व, ये सब कुछ नहीं होगा भाई, है ना। राजस्थान दिख रहा है पूर्व में। तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात के कच्छ जिले में गुहार माता से निकलती है या गुजरती है, जो भारत का क्या हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने घंटे में करीब करीब पूरा करती है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 24 घंटे में पूरा एक बार क्या कर लेती है, चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो ये जियोग्राफी के कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे, है ना। इसको आपको देख के जाना ही जाना जरूरी है, कंपलसरी है। और इसको अपन पूरा आबकारी के पहले पहले जितने भी आपके 12 से 14 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से खत्म करने की कोशिश करें। और पहले मैं ओवरव्यू बता दूंगा कि इस चैप्टर से क्या क्या जरूरी है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। कैसा लगा आपको ये सेशन, है ना। तो और भी आप लोग अगर सेशन इसको चाहते हैं तो कमेंट करके बताना भाई, ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो और भी इसके क्लासेस अपन 12 से जो 14 टॉपिक है वो सब अपन कवर करते चलेंगे, आबकारी आरक्षक। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।